प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, सभी संतों के चरणों में जहाँ जहाँ रहते हैं, धन निरंकार जी। माता जी का एनिवर्सरी डे निकला। सच्चे बादशाह कृपा करें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जीवन में कभी वो दिन ना आए कि जब मैं भुलाऊं। सच्चे बादशाह हर पल तेरी याद में बीते निरंकार, तेरा शुक्राना करते हुए बीते। तो सभी का भला मांगते हुए दासी सतगुरु माता जी अपने समेत परिवार सहित आप जी के चरणों में धन निरंकार करती है। परवान करना जी। सतगुरु माता जी, जब आपकी कृपा होती है, आप बिठाते हो, आपका शुक्रिया, आपको याद करते हैं तो आप संत भेज देते हो। तो सत्संग जी दासी की परसों रात की बात है, दासी 3-4 बजे जो ऑनलाइन सत्संग करते हैं हाजिरी दे रही थी। दासी हमेशा आपसे आप बीती शेयर करती है महापुरुषों, क्योंकि बाबा जी कहते थे कुछ नहीं आता तो आप बीती शेयर कर लिया करो। इससे अपना भी विश्वास बढ़ता है और सामने वाले का भी बढ़ता है। सत्संग जी कुछ कहते हैं कि दर्शन होते हैं नहीं बताने चाहिए, कुछ कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं। तो दासी तो यही सोचती है कि बताने से सामने वाले का भी विश्वास और बढ़ता है और दृढ़ होता है। अपने मन में ही हम समेट लेंगे। तो सत्संग जी स्वार्थ की भक्ति तो बताई नहीं सतगुरु ने। तो दासी 3-4 बजे की बात है, जब सतगुरु माता जी ने दर्शन दिए। दासी यहीं बैठी थी, इसी रूम में, बच्चों के रूम में थी, यहाँ पे बैठी हाजिरियाँ दे रही थी। सत्संग जी ड्राइंग रूम में देखा कि माता जी खड़े हैं, स्माइल कर रहे हैं और चारों तरफ घर को देख रहे हैं माता जी। तो एक बहन है सत्संग जी दासी, उसको भी याद कर रही थी। दासी की कोशिश ये होती है कि दासी फोन ना करे, बस सतगुरु को बोले और सतगुरु तक संदेश पहुंच जाए। मन के भाव ऐसे होते हैं और जब हम समर्पित होते हैं तो फिर सत्संग जी वो पूरे भी होते हैं। तो दासी ने ड्राइंग रूम में देखा माता जी इधर उधर देख रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, उधर से उनका एनिवर्सरी डे। तो सोफा सामने बिछा हुआ है। तो दासी जब तक ये देखती कि माता जी को बोलती कि बैठ जाओ, या मन में भाव आ रहे थे कि सत्संग जी, इतने में बस इतना दिखाई दिया कि माता जी स्माइलिंग फेस से घर को चारों तरफ से निहार रहे हैं और दासी एक बहन को भी याद कर रही थी। सत्संग जी विश्वास करना, जैसे ही दासी सो के उठी, इतने विद्वान महात्मा बाहर से आए, फोन आया कि हम आ रहे हैं। दासी पहले कभी उनको नहीं जानती, बस फ़ोन पे दूसरी बहन ने बात कराई थी, धन्यकार हुई थी, उनके गुण सुने थे। तो सत्संग जी जिस बहन को दासी ने फ़ोन करना था वो दूसरे बहन कहती महापुरुष की उनको भी बुला लो। सत्संग जी जिनको दासी याद कर रही थी फ़ोन नहीं करा, क्योंकि मन में यही होता है कि सच्चे बादशाह मन में कोई बात आई है तो आप तक पहुंच जाए। तुझ में मुझ में अब कोई फ़र्क नहीं, फ़र्क है तो इस बात का कि आप गुणवान हो और मैं अब गुणों से भरी हुई हूँ। सत्संग जी ये जब निरंकार का वास हो जाता है तो कहते हैं ये वक्त भी आप ही निरंकार हो जाता है। इसीलिए दासी ने फर्क वाली बात बोली, क्योंकि ये निरंकार सबके अर्घट में है, सबके अंदर है। इस्तेमाल अब कौन कौन करता है ये अपने अपने आत्मा को पता होता है। सत्संग जी कहते हैं कि गुरु के दिल में जिस गुरसिख ने अपनी जगह बनाई है, अगर
गुरसिख ने सतगुरु के दिल में अपनी जगह बनाई है। कहे हरदेव गुरु भक्ति की कला उसी को आई है। साधु जी जब महात्मा आए तो वो यही कह रहे थे कि आप जितना मर्जी जोर लगा ले, किसी को बदलने के लिए बदल नहीं सकते, आप खुद को बदल सकते हो। आप खुद बदलो और प्रार्थना करो कि सच्चे बादशाह जैसे आप चाहते हो सभी को बना दो। तो साध संगत जी भरपूर आशीर्वाद दिए परिवार को, और जैसे बोला कि आपके जो भाव हैं, सच्चे बादशाह युग बदलना चाहते थे, तो उन्होंने यही बताया कि दासी ने उनको बोला कि दासी को इंट्यूशंस होती हैं, सच्चे बादशाह क्या कुछ ना कुछ मन में भाव आता है, और सतगुरु जब बिठाते हैं तो अपने आप बुलवाते हैं। तो उन्होंने अपनी बात बताई साध संगत जी कि दास के साथ भी कुछ ऐसा ही होता था। तो एक बार दास लाइन में लगा हुआ था, तो बाबा जी ने, उन्होंने फ़ोटो भी दिखाई कि बाबा जी ने जो सूट पहना हुआ था, सफारी सूट ब्लैक कलर का, उन्होंने इतनी संभाली हुई है फ़ोटो कि मेरे दास को बाबा जी ने कुर्ते से पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। फिर उन्होंने बताया कि बाबा जी ने उनको आशीर्वाद दिए कि आपने अच्छे कामों में योगदान देना है और सबका भला करना है, सबको आशीर्वाद देने हैं, पूरे निरंकार प्रभु आप करता है। सत्संग जी वो संत महात्मा कहने लगे, जब से दास को खूब सेवाएं मिली हुई हैं, 1 मिनट का भी टाइम नहीं होता। दासी कितनी भाग्यशाली है कि घर में सदगुरु माता जी के दर्शन हुए, और कैसे जिन्होंने दासी को उसका उनके बारे में बताया था, कहते हूँ बहू सतगुरु ही आ रहे हैं आपके घर पे, क्योंकि माता जी हर जगह नहीं पहुंच सकते, तो हमें संतों के रूप में ही उनको पूजना है। सतगुरु कहते हैं जो खिलाने का दिल है मेरे संतों को खिला दे, जो पहनाने का दिल है मेरे संतों को पहना दे। एक राजा होता है साध संगत जी, एक बच्चा उसके पास आता है, बड़ा प्यारा लगता है, उसको कहता है मेरे पास ही रह जा। वो कहता है ठीक है राजा, पर जो तेरा जूठा बच्चा होगा वो खाऊंगा, जो तू पहनेगा वही मैं पहनूंगा, तब रहूंगा। राजा ने उस बच्चे की बात से हाँ कर दी कि ठीक है, जो तू खाएगा, जो खाएगा, जो मैं पहनूंगा वो पहनाऊंगा, जो खाऊंगा वो खिलाऊंगा। तो साध संगत जी अब दोनों जा रहे हैं, राजा भी जा रहा है और वो बच्चा भी जा रहा है, घोड़े पे बैठ के, सेम कपड़े पहने हुए हैं। कोई उनको सलामी दे रहा है, कोई बच्चे को दे रहा है, कोई राजा को दे रहा है। सतगुरु ने हमें चुना, संतों को चुना, कहीं हम किसी बात का अभिमान ना कर बैठे हैं कि हमने कहा तो काम हो गया। तो दासी ने अपनी बात भी शेयर करी कि जब समझ नहीं थी, समझदार तो अब भी नहीं हुए उतना जितना सतगुरु चाहता है, तो दासी ने कहा किसी का काम बन जाता था तो दासी कहती थी मैंने बोला तब हुआ। अंदर से मैं नहीं थी, मैं सिर्फ इस्तेमाल होता था, मैं जैसे कि यूज़ किया जाता है अपने आप को करने के लिए, बात करने के लिए। तो गधे पे साध संगत जी कहते हैं कि गधा जा रहा होता है, उस पर एक इंसान बैठा होता है। अब बैठा तो साध संगत जी जैसे बताया कि तेरा रूप है ये संसार, वो इंसान बैठा होता है, सलामी दे रहे होते हैं उस इंसान को, बहुत अच्छा होता है वो, और गधा सोचता है कि मेरे को कर रहे हैं। साध संगत जी दासी ये कहना चाह रही है कि दासी अपनी औकात, गुरु की सौगात ना भूले। तो दासी ने जब उन महात्मा जी को बताया कि दासी जब किसी का काम बन जाता था तो बोलती थी कि भाई मैंने बोला तो काम हो गया, तो साध संगत जी सेम प्रॉब्लम दासी पे हो जाती थी। फिर साध संगत जी हमारे यहाँ पे महात्मा है, उनकी वाइफ
गीतकार महात्मा उनकी वाइफ ने दासी की जब बातें सुनी तो दासी को कहा कि आप अपने आप को बीच में से निकाल दिया करो, आप बोलो सतगुरु ने करा है, बाबा हरदेव सिंह जी ने करा है, जो भी करा है। तो कल वो महात्मा भी यही समझा रहे थे कि हम कुछ नहीं कर रहे होते, जो कर रहा होता है ये निंकार कर रहा होता है। ये बाबा हरदेव सिंह जी ने संतों को आशीर्वाद दिए हुए हैं कि जिसको भी जो आशीर्वाद दोगे पूरे मैं करूँगा। ये निंकार प्रभु पूरे करता है। ये पूरा जो ब्रह्मांड रचा हुआ है, ये कायनात रची हुई है। तो वो बता रहे जो आप बातें बोल रहे हो तो ये सारी आपकी रिकॉर्ड हो रही है। दासी ने यही कहा कि सच्चे बादशाह हमेशा के लिए नहीं आए, क्यों नहीं सब प्यार से रहते, क्यों नहीं एक दूसरे के काम आते, क्यों भूल जाते हम हमेशा के लिए नहीं आए। दासी 4th क्लास में थी तो दासी ने अपना बताया कैसे प्यास थी इस निंकार को जानने की, आत्मा के घर को जानने की, और ये याद था कि हमेशा के लिए नहीं आए तो क्यों नहीं प्यार से रहा जाए। तो उन्होंने एक ही बात दासी को कही, समझाई कि हमारे जोर लगाने से कुछ नहीं होगा, हमारी प्रार्थना करने से होगा। हम जब सतगुरु को प्रार्थना करें, जैसे हमारा भला करे औरों का भी करे। मिलता सब कुछ है, देता सब कुछ है, पर मांगने की अदा किसी किसी को आती है। तो कल संतों से बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बताई, अपने जीवन के बारे में भी बताई कि दासी का पापा, दासी के बोले दास के पापा देवी देवताओं की बहुत पूजा करते थे, उनको देवी देवता भी आते थे और घर में प्रॉब्लम्स भी रहती थी बहुत। तो एक दिन कहते हैं कि दास के पिताजी को देवी देवता आते थे, लेकिन उन्होंने दास को बोला तू निंकारी बन जा, मतलब कि क्योंकि वो फिर देवी देवता फिर घर में किसी के ऊपर तो फिर कोई छोड़ जाता है तो आते हैं फिर। तो कहते हैं कि देवी देवता या सनिया नहीं होते, देवी देवता होते हैं, सतगुरु के हुक्म से हमारे कार्य करते हैं। तो सत्संग जी कहते निंकारी बन जा, करे दास कहे कि मैं तो कभी नहीं बनूंगा, नहीं मैं तो नहीं बनूंगा, जो आप करते हो मैं यही करूंगा। तो उनके पापा ने कहा नहीं, आप निंकारी बन जाओ, क्योंकि कोई बच्चा घर में होता था वो भी नहीं रहता था। तो उन्होंने कहा भाई देवी देवता सब इनके हुक्म में रहते हैं, तो क्यों ना सीधा राजा से ही मिला जाए। तो सत्संग जी उन्होंने फिर सत्संग आना शुरू करा। उनकी वाइफ बहुत बीमार रहती थी, धीरे धीरे वो भी ठीक होने शुरू हो गए, घर ठीक होना शुरू हो गया। तो सत्संग जी कहने का भाव यह है कि कल जो बातें हुई कि यही कि जैसे कि हम पेड़ की जड़ को पानी देते हैं, टहनियों को अपने आप मिलता है, इसी तरह से हम जड़ को पानी देते हैं, हम सतगुरु को पूछते हैं तो उनके हुक्म से ही, उनके चरणों में ही सारे देवी देवता होते हैं जो हमारे कार्य रास करने भेजते हैं। उन्होंने बताया ऐसा नहीं कि शक्तियाँ नहीं, शक्तियाँ हैं, वो सतगुरु के कहने से हमारे कार्य करती हैं। जब हम एक बार ज्ञान ले लेते हैं, तो जिन आंटी ने ज्ञान लिया वो भी कल बैठे हुए थे, तो उनको बोला कि भाई आप अभी भी व्रत रख रहे हो, अभी भी पूजा कर रहे हो, आप 2 नाव में बैठे हो, एक नाव में बैठो। जब आपने ज्ञान ले लिया, इस ज्ञान से बड़ा कुछ है ही नहीं। तो उनको भी समझा रहे थे। तो सत्संग जी दासी ने भी जब तीसरा नराता था तो अपना संतों के कहने पे ही खा लिया था, अन्न खा लिया था, क्योंकि यही देखा सत्संग जी कि संतों को जो सत करके मानते हैं, समर्पित होना ही भक्ति है। सत्संग जी हमने ज्ञान ले लिया, फिर भी हम अपनी मर्जी कर रहे हैं। सत्संग जी जब दिल आ रहा है व्रत रख रहे हैं, जब दिल आ रहा है हम देवी देवता पूज रहे हैं, सब मुबारक है। सत्संग जी हम कहीं भी जाते हैं इस निंकार को ही देखते हैं, अगर ये हमारा सहारा बनता है, ये हर पल सिमरन हम करते हैं, ये एकदम प्रकट हो जाता है, तो ही निंकार मैं तेरी शरणावन बख्श लो। तो कहते हैं जो सिख गुरु के दिल में जगह बना लेता है। सत्संग जी दिल में जगह वही बच्चा बना पाता है जो
अपने माता पिता का आज्ञाकारी होता है, कहना मानता है। हम आप आम जिंदगी में भी अपने परिवारों में देखें, जो बच्चा कहना मानता है वो बहुत प्यारा लगता है, उसको दिल करता है निछावर हो जाए, सब कुछ ले दे, कहीं से भी करके दें। इसी तरह से गुरसिख होता है जो गुरु के दिल में जगह बनाता है, वचनों की पालना करते हुए समर्पित। जो गुरसिख समर्पित हो जाता है वो गुरु के दिल में जगह बना लेता है। कहते हैं गुरसिख गुर दी आँख ना देखे, गुरु दे कान ना सुनदा है, गुरसिख ज्ञान सरोवर विचों हीरे मोती चुनदा है। हीरे मोती वही चुनता, हम जानते हैं समंदर में गोताखोर होते हैं, बिल्कुल जमीन के नीचे चले जाते हैं, वहाँ से हीरे मोती लेके आते हैं। जो ऊपर ऊपर तैरने वाले खाली ऊपर ही तैरते हैं। क्यों हम अपना साथ संगत जी, हम संगत भी जाएं और अपना कोई लाभ नहीं, अपने घर के काम भी छोड़ते हैं और घर वालों की बातें भी सुने कि घर का काम छोड़ के संगत जा रहे हैं, फिर हम उनकी बात भी नहीं मान रहे, तो कोई फिर लाभ नहीं होने वाला साथ संगत जी। क्यों ना एक के होके रहे। दासी की मदर इन लॉ थी, तो वो हमेशा दासी को अच्छी अच्छी बातें समझाते थे कि किसी एक का होके रहना, किसी एक का होकर रहना, यानी वो समझाते थे जैसे कि हस्बैंड है और घर में परिवार में मदर इन लॉ भी है, किसी एक की बात तो मानो बड़ों की। तो साथ संगत जी, जब उस समय अगर हम मानते थे नहीं मानते, बाद में उन बातों का रिजल्ट सामने आता है कि बड़े सही समझाते थे, बहुत कुछ समझाते थे। देर हो जाती है कई बारी जैसे अब दासी अपना एक्सपीरियंस बता रही है, ऐसे ही अगर कोई अपना एक्सपीरियंस किसी को बताता है, दासी को भी किसी ने जैसे बताया और दासी ने विश्वास कर लिया और उस रास्ते चल पड़े, तो सत्संग जी जब तक उस रास्ते चलेंगे नहीं, हमें नहीं पता चलेगा। किसी ने बोला कि बॉम्बे जा रहे हो, कहीं जा रहे हो तुम, ये रास्ता खराब है, ये सही है, जो गया होता है वही तो बता रहा होता है कि मैं उस रास्ते गया था, वो सही नहीं था। भक्ति समर्पण का नाम है सत्संग जी। गुरु के दिल में वही भक्त जगह बनाता है जो वचनों की पालना करता है। कृपा करो कि सभी घर परिवार में भी, आस पड़ोस में भी, जहाँ जहाँ भी रहते हैं, हर एक को ये रहमत मिले जो हमें मिली है, ज्ञान रूपी रहमत। वचनों में चलने की ताकत, सच्चे बादशाह जैसे आप हम सबको अपना जैसा बनाना चाहते हो, वैसे आपकी कृपा के बिना हम नहीं बन सकते। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। रोज मांगते हैं, हृदय से मांगे, दिल से मांगे, दातार सभी को सारी खुशियां दे और देता है। गारंटी है सत्संग जी, गारंटी है, इस दर पे कोई कमी नहीं है। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। ज्ञान ले लिया है तो फिर भटकने की नहीं आवश्यकता सत्संग जी। ज्ञान को मन में बसाना, ज्ञान का इस्तेमाल करना, ज्ञान को यूज करना, तभी तो लाभ ले पाएंगे सत्संग जी। तो दासी भी समर्पित भाव वाला गीत आप जी के चरणों में रख रही है। वो गीत नहीं, कहते हैं ब्रह्म विचार है। तो आज का टॉपिक यही दासी ने आप जी के चरणों में रखा। गुरु के दिल में जिस गुरु सिख ने अपनी जगह बनाई है, कई हरदेव गुरु भक्ति की कला उसी को आई है। जब भक्तों को पता चल जाता है कैसे रिझाना है, जैसे एक बच्चे को भी पता चल जाता है कि माता पिता कैसे खुश होते हैं, वो उन्हीं की बात को मानता हुआ चलता जाता है। ऐसे ही हमें भी सदगुरु को समर्पित रहना है। तो गीत नहीं, ब्रह्म विचार है, प्रवान करना जी। हे देव समर्पित कर पाओ, हर श्वास तुम्हारे चरणों में। हे देव समर्पित कर पाओ, हर श्वास तुम्हारे चरणों में। दृढ़ से दृढ़तर होता जाए विश्वास तुम्हारे चरणों में। ऐसा क्षण ना आने पाए जब दूर मैं तुझसे हो पाऊं।
ऐसा क्षण न आने पाए जब दूर मैं तुझसे हो जाऊं। जीवन के अंतिम श्वास तलक हो वास तुम्हारे चरणों में। हे देव समर्पित कर पाऊं हर श्वास तुम्हारे चरणों में। मनमोहक माया ठगनी की मैं देख छटा भरमाऊं ना। हे माया स्वामी सदा रहे यह दासी तुम्हारे चरणों में। हे देव समर्पित कर पाऊं हर श्वास तुम्हारे चरणों में। प्यार सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो, सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। तो सत्संग जी थोड़ा ये गीत बोला है, बाकी फिर आप जी के चरणों में रखेगी दासी। कोई आ गया है घर पे, यानी हेल्पर आई होंगी, तो आशीर्वाद देना जी। 3 लोगों खंड में गुरु से बढ़ाना कोई करता करे ना कर सके, गुरु कर सो लख खुशियाँ बादशाहियाँ जे सतगुरु नजर करे। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो, सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी, सबको दातार सारी खुशियाँ दे।